हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू 30 डेज इंडियन पॉलिटी विद राणा सर। चैप्टर नंबर 17, लेक्चर 17 हमारा स्टार्ट हुआ है। पार्ट 5 ही चल रहा था, उसमें प्रेसिडेंट हम खत्म कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट पे हम लोग आ चुके हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा पावर्स तो नहीं होती, बट हाँ, प्रेसिडेंट के बाद सेकेंड हाईएस्ट नंबर पोजीशन जो हमारी कंट्री में दी गई है वो दी गई है किनको, वीपी साहब को। वाइस प्रेसिडेंट साहब सेकंड टॉप मोस्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट सिटीजन अगर हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है तो सेकंड सिटीजन जो हमारी कंट्री के होंगे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ये होती है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट हमारे देश की लेते हैं। ये प्रेसिडेंट के जस्ट नेक्स्ट नीचे रहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है वाइस प्रेसिडेंट की, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, इनको भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही बेटा इलेक्ट किया जाता है, बट इनके इलेक्शन का मेंबर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज से ये भी आते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए, ठीक है, कंसिस्ट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट रोल प्ले करती है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई नहीं आता यहाँ पर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई मतलब ही नहीं होता, उसमें होता the manner of election same in the both cases. Just vice president election is जैसे like that of president election, president का जैसा होता है वैसे ही होता है। रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल बोल पे इक्वल प्रोपोर्शनेट के साथ चलता है। सारे डाउट जो होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो इलेक्शन के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। अगर कोई फाइनल डिसीजन लेना है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इलीगल है या लीगल है, कोई इशू आ जाता है, तो ये सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट फिर अपना वर्डिक्ट देती है कि भैया ये हो सकता है। इलेक्शन ऑफ अ पर्सन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना, ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट था इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए नहीं हुआ, तो ऐसी कोई वैकेंसीज का इशू नहीं आता है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, उनको मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, ये शुड होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर यूनियन गवर्नमेंट में ले रखा है, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल अथॉरिटी में, उसे खाली करना पड़ेगा। जब वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट के लिए किसी को नॉमिनेट किया जाता है तो 20 इलेक्टोरल्स और 20 इलेक्टोरल या प्रपोजर एज अ प्रपोजर आते हैं और 20 आते हैं एज अ सेकेंडर्स। ये इनके बारे में कहते हैं कि भैया इनको नॉमिनेशन करना है, तो जितने नॉमिनी होते हैं उनको 15,000 का डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ता है। ओथ और एफर्मेशन की बात करेंगे, सेम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए सेम है। ये टू बियर द ट्रू फ्यूचर एंड द एलिगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ये द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट की सीजीआई करते हैं तो इनकी प्रेसिडेंट खुद करते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जिसे उन्होंने अपॉइंट किया हो। कंडीशन ऑफिस की क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनी सच पर्सन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, जब वो इलेक्ट कर दिया जाएगा उसे तुरंत अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी और उसे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट होल्ड करने की परमिशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है टर्म एंड ऑफिस 5 इयर्स के लिए चलता है। जब वो ऑफिस में एंटर करता है वो रिजाइन कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को अपना लेटर देके। इसे रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, बट ये है कि फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। मतलब इसके लिए बहुत बड़ा इम्पीचमेंट नहीं, वो एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास होता है बाय द मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सारे मेंबर्स की एक मेजोरिटी होती है और एग्रीड बाय द लोकसभा। मतलब लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी इनकी स्पेशल मेजोरिटी काम कर जाती है और ये हट जाते हैं, है ना। ये भी है कि जाहिर सी बात है, इट इज नोटेड हियर द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ इंडिया इज ओनली द टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी को हमारे यहाँ स्पेशल मेजोरिटी बोला गया, सेपरेट वन नहीं है। इफेक्टिव मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी वर्ड एक दूसरे के लिए यूज किए गए। रेजोल्यूशन फिर राज्यसभा में आता है, लोकसभा में नहीं आता, पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी ये कि 14 दिन प्रायर इन्हें नोटिस देनी पड़ेगी। फिर अभी भी कोई ऐसा ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पे इनको आप निकालेंगे। वैकेंसी ऑफ द ऑफिस, भाई जाहिर सी बात है, एक्सपायरी हो जाए, टेन्योर 5 साल का पूरा हो जाए तो, रिजाइन कर दें तो, रिमूव कर दिए जाए तो, डेथ हो जाए तो,
अदरवाइज जब वो डिस्क्वालीफाई होते हैं ऑफिस को होल्ड करने के लिए, उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वैकेंसी एक्सपायरिंग और द टर्म से पहले, इनका टर्म एक्सपायर उससे पहले नया वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है और वो इनकी जगह ला दिया जाएगा। पावर क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, इसीलिए राज्यसभा के पास पावर है इनको हटाने की, है ना। इनकी कैपेसिटी जो होती है लोकसभा के स्पीकर के बराबर है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ही रिजेंबल द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, इन रिस्पेक्ट यह है कि ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को रिजेंबल करता है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, वो अपर और लोअर हाउस जो सीनेट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, उनका हेड बना होता है, मतलब वो भी वहां पे चेयरमैन होता है। बट ये भी प्रेसिडेंट जब वैकेंसी होती है ऑफिस की, तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं, उनके रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज। बट ये प्रेसिडेंट जो होते हैं ये मात्र और मात्र 6 महीने के लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रेसिडेंट की ड्यूटी लेते हैं तो इतने दिन के लिए एब्सेंस, इलनेस, अदर कॉज जब होता है तो इनके फंक्शन से रिज्यूम करते हैं, है ना, उनके नाम पर। बट ये परमानेंट नहीं होते, 6 महीने के बाद इनको हटना पड़ता है। दो वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का और इंडिया का है वो दोनों सेम पोजीशन पर हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारा प्रेसिडेंट होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, वो 6 महीने तक बनाया जाएगा, उसके बाद इनका नया, है ना, प्रीडेसर आएगा ही आएगा, जो उनकी पोस्ट को संभालेगा, एक नया सक्सेसर आ जाएगा। बट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब ये जो सॉरी इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रेसिडेंट की जब चीज खाली होती है तो ये वहां पे एज्यूम करते हैं और उसको लेते हैं। बट अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ क्या है, वहां पर वो उनको जब लेते हैं तो जब तक अगला टर्म एक्सपायर नहीं होता तब तक उनके सक्सेसर बने रहते हैं। भाई अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट साहब जब बनाए जाते हैं तो उनके सक्सेसर तब तक बने रहते हैं जब तक, मान लीजिए 4 साल के टर्म में 2 साल में प्रेसिडेंट बनते हैं, 2 साल का टर्म ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन के पूरा करेंगे। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, हमारी कंट्री में 6 महीने के अंदर न्यू प्रेसिडेंट को लाया जाएगा और वो उनके सक्सेसर बनेंगे रादर देन प्रीडेसर्स, ठीक है। मतलब वहां पर उन्हीं के आगे वो उनका सक्सेसर बन के बैठता है, हमारे ऐसा कोई वाइस प्रेसिडेंट सक्सेसर नहीं होता, इनको हटाया जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लेक्चर में इतना ही, बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं है। बस आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, और कुछ आपको पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो इतना ही ध्यान रखना। दूसरा रिजाइन वो प्रेसिडेंट के सामने करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा डिसलाइक करिए, डिसलाइक करने का कारण जरूर बताइएगा। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।